पर्सनल केयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्ट 1 में। तो आज हम लोग सीखेंगे जैसे गैलवे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल क्यों करें, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए, अपनी खूबसूरती और को बढ़ाने के लिए, है ना, अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए, खूबसूरत एवं दमकती त्वचा के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब आपकी त्वचा बेहतर होगी, आपकी खूबसूरती त्वचा होगी, तो आप क्या है कि आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, है ना। गैलवे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बेहतर गुणवत्ता है उसके लिए हैं, प्राकृतिक तत्वों से तैयार हैं, यानी कि जो सबसे पहले तो हमारे जो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और जो प्राकृतिक तत्व यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं से हमारे प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कमाल की है। स्किन पर टेस्टेड और सेफ है, यानी कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो डर्मो टेक्नोलॉजी से टेस्टेड है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट पूर्णतः हमारे शरीर के लिए बेहतर है। तो पर्सनल केयर में रेंज जैसे कि पार्ट 1 में हम सीखेंगे बालों की देखभाल के लिए, त्वचा की देखभाल के लिए और दांतों की देखभाल के लिए। पार्ट 2 में हम सीखेंगे शरीर की देखभाल और पुरुषों के इस्तेमाल के उत्पाद। तो आइए देखें कि हमारे बाल कैसे खराब होते हैं। जो हमारे बाल होते हैं आखिरकार वो खराब कैसे होते हैं। तो आप देखते हैं कि सूरज की किरणों से, जैसे हम धूप में निकलते हैं, ज़्यादा तेज धूप होती है तो उससे भी हमारे बाल खराब होते हैं। धूल मिट्टी से, कलर वगैरह लोग नहीं करता, कलर डाई वगैरह अपने बालों में, तो उससे भी हमारे बाल खराब होते हैं। बार बार बालों में कंघी करना, यानी कि बार बार हम नहीं बालों में कंघी करते, और एक वो आता है जिसमें ना गर्म हवा निकलती है, उससे भी हमारे बाल खराब होते हैं। कुछ बालों संबंधित समस्याएं, जैसे कि किसी के बाल ना दो मुँहे बाल हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि बाल एक ही लेकिन उसमें दो मुँहा हो जाते हैं, तीन मुँहा, तो वो भी दिक्कत है। साथ साथ फ्रेजी हेयर, जैसे आप देख पा रहे होंगे फ्रेजी हेयर किस प्रकार के होते हैं, है ना। बालों का झड़ना, यानी कि जब हम कंघी करते हैं तो हमारे बाल बहुत तरीके से झड़ते हैं। रूसी हो जाती है बालों में। उलझे हुए बाल, यानी कि बहुत तरीके से उलझ जाते हैं, इसको हम जब सुलझाते हैं तो भी हमारे बालों में दिक्कत आती है। रूखे और डैमेजेड बाल, यानी कि बहुत किसी किसी के बाल ना एकदम रूखे टाइप के हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम, यानी कि हम प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसका सलूशन क्या है, तो वी हैव सलूशन। तो गैलवे रूपावाम हेयर केयर रेंज, यानी कि आपके पास में इसका सलूशन है गैलवे के रूपावाम हेयर केयर रेंज के प्रोडक्ट। जैसे कि उनमें क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास में हर्बल पंचतत्व शैम्पू, जिसमें क्या क्या मिला हुआ है, आंवला, जो बालों को चमकदार बनाता है और उन्हें रूखेपन से भी बचाता है। साथ साथ इसमें मौजूद है नीम, जो अतिरिक्त तेल निकालता है और बालों को मजबूत बनाता है। और इसमें भृंगराज भी मौजूद है, जो कि बालों को अनियमित झड़ने से बचाता है। एलोवेरा भी इसमें मौजूद है, जो बालों में चमक लाता है। और इसमें सिकाकाई भी मौजूद है, जो कि बालों की सफाई करता है। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है बेहतर से? हेलो, जी सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आपके सामने, सारे लोगों के सामने? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि इसमें और क्या क्या है, 5 जड़ी बूटियों से गुणों से भरपूर है ये हमारा हर्बल पंचतत्व। आपके बालों को मजबूती प्रदान करता है, स्कैल्प को साफ करने के साथ साथ पोषण भी प्रदान करता है, बालों को मुलायम भी बनाता है, बालों को झड़ने से भी बचाता है, बालों को उलझना रोकता है, खुजली तथा डैंड्रफ से भी ये हमारा बचाता है, और आपके बालों को अधिक चमकदार व स्वस्थ एवं खूबसूरत बनाता है। यानी कि ये हमारा क्या था, हर्बल पंचतत्व जो हमारा शैम्पू है उसके बारे में मैंने भी आपको बताया। अब हम बात करते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में। यानी कि JPTO, यानी कि डैंड्रफ और फंगस से बचाता है। ये टी ट्री ऑयल है इसमें, जो कि आराम और ताजगी प्रदान करता है। जड़ी बूटियों के भरपूर अर्क से ये बना कोमल क्लींजर है। JPTO यानी कि जिंक पाइथोन फार्मूले से भरपूर, जो कि फंगस और बालों में खुजलाहट एवं सूखेपन से राहत दिलाता है। स्कैल्प यानी कि पोषण प्रदान करता है। रोजाना इस्तेमाल करने से डैंड्रफ में कमी आती है। जैसे किसी के बालों में अगर डैंड्रफ हो जाता है तो हम अगर इसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो डैंड्रफ की क्या हो जाती है, कमी, यानी कि डैंड्रफ धीरे धीरे हमारे बालों से खत्म हो जाता है और आपके बालों को मनमोहक खुशबू से महकाता है। अब हम बात करते हैं अगले शैम्पू का, जिसका नाम है कोकोनट एडवोकाट शैम्पू, जो कि नारियल और एवोकाडो के गुणों से युक्त है। और ऐसा शैम्पू जो बालों के पोषण के साथ साथ उनकी चमक को भी बढ़ाता है। एवोकाडो के लाभ क्या हैं, यानी कि बालों को लंबा और घना करने में मदद करता है, स्कैल्प को शांति प्रदान करता है, बालों को स्वस्थ बनाता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और नारियल के क्या लाभ होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्कैल्प को हेल्थी बनाता है, रूखेपन को रोकता है, बालों को मजबूती प्रदान करता है, बालों को रिपेयर करता है और बालों को झड़ना कम करता है। यानी कि ये हमारे इस शैम्पू के लाभ हैं।
अब हम चलते हैं अगले शैम्पू पे जिसका नाम है प्रो कैटरीन शैम्पू विद कंडीशनर। यानी कि ये शैम्पू भी हमारा इन सारे शैम्पू से लाजवाब शैम्पू है। ये 2 in 1 शैम्पू है, यानी कि शैम्पू भी है साथ साथ कंडीशनर भी है। बालों को ये साफ करता है, मुलायम और चमकदार बनाता है। फाइटोकैरोटीन, सेरामाइड और विटामिन B5 के फायदे। यानी फाइटोकैरोटीन बालों को नेचुरल प्रोटीन की तरह होता है। फाइटोकैरोटीन पौधों से मिलने वाले एक प्लांट प्रोटीन है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत लाभकारी है। ये सेरामाइड बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है और प्रोकैटरीन शैम्पू बालों को अधिक अतिरिक्त पोषण देता है। शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर की खूबियां भी होती देता है। विटामिन B5 बालों को मुलायम और लचीला बनाता है। रिपेयरिंग के साथ साथ आपके बालों को कंडीशनर भी देता है। यानी कि ये हमारा शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर भी है और इसमें विटामिन E है जो कि बालों के होने वाले नुकसान से भी ये बचाता है। इसके साथ साथ हमारे पास में प्रोकैटरीन हेयर सीरम। ये क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना बहुत सारे लोगों के बाल उलझ जाते हैं तो उनको ये बालों को ना सुलझाने के काम करता है। जैसे हम कंघी करते हैं ना गीले बालों में, या उसको सही करते हैं तो बाल उलझ जाए जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत टूटते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हेयर सीरम का इस्तेमाल करना है जो कि बालों को सुलझाता है, सूरज की हानिकारक किरणों से व धूल व धुआं मिट्टी आदि से बचाता है। अनसुलझे बालों को सुलझाकर उनमें एक लचक और चमक बढ़ाता है। बालों को नई चमक और लचक देता है। रूखे सूखे बालों में जान डालता है। बालों को मुलायम बनाता है। झनुला केटोमाइड बालों को पोषण, मजबूती और चमक प्रदान करने में मदद करता है। एवोकाडो बालों को मुलायम बनाता है। कैरोटीन बालों को मजबूत करता है। हेयर सीरम बालों को स्टाइल को बढ़ाता है। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं बता दूं। जैसे आप नहा के आते हैं तो आपको इसको गीले बालों में इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप कंघी कर लेंगे तो क्या है कि आपके बाल आसानी से सुलझ जाएंगे और ये आपके बालों को जी बेहतर से चमकाता भी है। ठीक है, आगे बढ़ें। जी सर जी। चलिए अब अगले प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं, भृंगराज हेयर ऑयल, जो कि बालों को असमय झड़ने से बचाता है। आप देखते होंगे ना कि समय से पहले ही लोगों के बाल झड़ने लगते हैं तो उससे ये बचाता है। बालों की उम्र में से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। जैसे बहुत सारे लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो उसको भी ये रोकता है। दो मुँह बालों को समस्या से प्रभावशाली है। यानी जैसे बहुत सारे लोगों के बाल ना दो मुँह हो जाते तो उनको भी ये रोकता है। आयुर्वेद पद्धति के अनुसार इसमें नवरस को जोड़ा गया है। इसमें भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला, हरड़, बहेड़ा, मेहंदी, अनंत मूल, मंजिष्ठा, जटामांसी के सत्तों से मजबूत मिश्रण है ये। इसके साथ साथ FDA और बाजार ट्रेंड के मानकों के अनुसार 1 मिनट जी, यानी कि FDA और बाजार ट्रेंड के मानकों के अनुसार विकसित हेयर ऑयल टाइप 3 सभी तत्व प्लस तिल का तेल के बराबर, यानी 24% इसमें इसकी मात्रा है आपके विकसित हेयर ऑयल, और सभी तत्व तिल का भी तेल इसमें मिला हुआ है। जी साथ साथ भृंगराज आपके बालों को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उनकी रंगत को निखारता है। आंवला बालों के फेलेक्स को मजबूत कर उनके विकास में सहायक होता है। मेहंदी आपके बालों के लिए एक अच्छा कंडीशनर हो जो कि बालों की चमक को बढ़ाने के लिए साथ उन्हें घने बनाता है। अनंत मूल बालों को गिरने से रोकने में मदद करता है और उनकी लंबाई भी बढ़ाता है। जटा मांसी बालों को गिरने से रोकने में मदद करता है और समय से पहले ही सफ़ेद होने से भी बचाता है। ब्राह्मी बालों को घना बनाता है। मजिस्टा बालों को स्वस्थ बनाता है। हरड़ के एक औषधि गुण के बालों से झड़ने से रोकते हैं। बहेड़ा के महत्वपूर्ण पोषक तत्व बालों की बढ़ोतरी करते हैं। यानी कि इसमें इतने तत्व मिले हुए हैं जो कि आपके बालों के लिए सारे सहायक तत्व हैं। सर जी। जी, अब चलते हैं अपने अगले ऑयल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है आंवला हेयर ऑयल। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, सबसे पहले हरड़ जो कि बालों को समय से पहले गिरने से बचाने के लिए उनकी जड़ों को मजबूत करता है। साथ साथ इसमें आंवला है जो कि बालों के फेल्सिस को मजबूत करने में उन्हें झड़ने से बचाता है। साथ साथ अर्निका है जो कि बालों को कोमलता से संवारता है। आंवला, हरड़ और अर्निका के सत्व का बेहतरीन मिश्रण लंबे चमकीले बालों के लिए है। बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। बालों की प्राकृतिक रूप से कंडीशनिंग करता है। बालों को आसानी से संभालने में मदद करता है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। FDA और बाजार ट्रेंड के मानक के अनुसार विकसित हेयर ऑयल टाइप 3 सभी तत्व प्लस तिल का तेल बराबर 20% है इसमें। अब हम बात करते हैं अगले ऑयल के बारे में जिसका नाम है क्लियर कोकोनट हेयर ऑयल। इसमें क्या क्या मिला हुआ, सबसे पहले कोकोनट यानी कि नारियल है इसमें जो कि वातावरण से होने वाले नुकसान से बचाता है। अगला है एलोवेरा जो कि बालों को चमक प्रदान करता है। इसमें उच्च गुणवत्ता के लिए शुद्ध कोकोनट ऑयल का प्रयोग किया गया है।
अन्य गुणकारी तेलों के साथ मिश्रित है। बालों की जड़ों में गहराई तक जाता है, बालों की मजबूती प्रदान करता है, चिपचिपाहट रहित फार्मूला है इसमें। यानी कि आपके बालों में जब हम लगाते हैं तो हमारे ना ये चिपचिपाहट नहीं होती है बालों में। जैसे और सारे आप नारियल तेल ला के आते हैं ना तो आपके बालों में ना चिपचिपाहट होने लगती है। ताजे नारियलों की खुशबू के साथ है इसमें। एफडीए और बाजार ट्रेंड के मानक के अनुसार एडवांस्ड हेयर ऑयल टाइप 3 है इसमें। साथ साथ अब हम अगले हेयर ऑयल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ठंडा ठंडा हेयर ऑयल। इसमें आंवला है, भृंगराज है, जटामांसी है, जप पुष्प है, तलाक स्तुरी है, नागरमोथा है, हिना है, मेंथोल और कपूर के मजबूत सत्व का इसमें प्रयोग किया गया है। मेंथोल और कपूर का मिश्रण अधिक शीतलता प्रदान करने के लिए होता है, अनिंद्रा से राहत देता है, सिर दर्द व अनिंद्रा से भी आराम पहुंचाता है। जैसे किसी का सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी ये सहायक है। एफडीए और बाजार ट्रेंड के मानक के अनुसार विकसित हेयर ऑयल टाइप 3 सभी तत्व प्लस तिल का तेल 25% है इसमें। शीतल तेलों का मिश्रण है, यानी कि इसमें जो ठंडे तेल होते हैं उसका भी इसमें मिश्रण थोड़ा सा मिला हुआ है। इसमें कपूर आपके मन को शांत कर तनाव से आराम पहुंचाता है। जटामांसी बालों को गिरने व समय से सफ़ेद होने से बचाता है। नागरमोथा बालों को जड़ी को मजबूत कर बनाकर विकास में सहायक करता है। मेंथोल एक अच्छे कंडीशनर के रूप में कार्य करते हुए शीतलता प्रदान करता है। आंवला बालों के फेलनेस को मजबूत कर उन्हें घना व आकर्षक बनाता है। हिना सिर के तत्व के पीएच को संतुलित कर रूखेपन और डैंड्रफ को कम करती है। तलाक स्तरी सिर को शीतल रखता है। जपा पुष्प बालों को लंबा और घना बनाता है और भृंगराज आपके बालों को आकर्षक और स्वस्थ बनाता है। यानी इस तेल में भी आपके काफ़ी तत्व मिले हुए हैं जो कि आपके बालों के लिए सहायक है। जैसे कि बताया गया है इसमें, जैसे कि आपका नागरमोथा है, जटामांसी है, कपूर है, मेंथोल है, आंवला हिना है, तलाक स्तुरी है, जपा पुष्प भृंगराज है। यानी ये भी आपके भृंगराज के तरीके काम करता है। अगर आप इसको गर्मी के मौसम में लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट रहेगी, क्योंकि सर्दी में क्या होता है कि ठंड का वैसे भी मौसम है और आप ठंडा तेल लगा लेंगे तो हो सकता है कि आप उसे सूट ना कर पाए, है ना। जी। चलिए अब आगे चलते हैं और पर्सनल केयर रेंज के बारे में अब बात करते हैं। सुंदरता, आपके अनुसार सुंदरता के क्या मायने हैं? क्या जीवन में सुंदरता का महत्व है? कोई बताना चाहेगा? यानी कि सुंदरता के आज के जीवन में सबसे ज़्यादा लोग अगर ध्यान दे रहा है तो फिटनेस और सुंदरता पे सबसे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहा है। लेकिन कुछ त्वचा संबंधित समस्याएं जैसे कि अस्वस्थ त्वचा, आप देख पा रहे होंगे, झाइयाँ हो जाती हैं, रूखी त्वचा हो जाती है, झुर्रियाँ हो जाती हैं, काले धब्बे हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से क्या हो जाता है कि आपकी त्वचा में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्किन पे पहले, जैसे कि अस्वस्थ त्वचा किसी के नहीं दाने दाने से पिंपल से निकल आते हैं, है ना। किसी के झाइयाँ टाइप की हो जाती हैं, किसी की त्वचा एकदम रूखी टाइप की होने लगती है, यानी चटकने सी लगती है ना। किसी के झाइयाँ और झुर्रियाँ वगैरह हो जाती हैं, किसी किसी के चेहरे पे ना काले धब्बे हो जाते हैं। तो क्या खूबसूरत दिखना संभव है? तो बिल्कुल, क्योंकि हम सब ना पैदाइशी खूबसूरत हैं। जब हम लोग पैदा हुए थे तो आप देखते होंगे कि बिना कुछ भी लगाए ना किसी भी बच्चे को आप देखें ना एकदम खूबसूरत दिखता है। लेकिन ये फिर हुआ कैसे? यानी कि आज हमारी जीवन शैली और वातावरण त्वचा से प्रभावित करता है। यानी कि जैसे छोटी सी देखभाल को सिर्फ खूबसूरत दिखना संभव है। यानी कि आप अगर छोटी सी भी देखभाल करेंगे अपने शरीर की फिर भी आप सुंदर दिखेंगे। सुंदर दिखने का मतलब ये नहीं कि गोरा, सुंदर दिखने का मतलब कि आपका चेहरा एकदम अच्छा दिखे। दिक्कत कहाँ से आ रही है? आज हम इतना प्रदूषण हो चुका है, बाहर निकलते इतनी गाड़ियां हैं, ये है ना, धूल मिट्टी धुआं, है ना, तो जिसकी वजह से ना प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है जो कि हमारे सीधा स्किन पे बस असर करता है, जिसके कारण हमारी स्किन इस प्रकार से हो जाती है। अब इनकी त्वचा में आपको क्या परेशानियां नजर आ रही हैं? हेलो। जी जी, काले धब्बे आ रहे सर और आंखों के आसपास कालापन दिखाई है ना, दे रहा क्या ये सर। खूबसूरत हैं? तो उत्तर आपका आएगा नहीं, है ना। लेकिन हाँ, सुंदरता को पाया जा सकता है। अब आपको इनको साइड में ना सुंदर दिख रहे होंगे ये आपको, है ना। जी तो जी ये सब सर। कैसे होता है? जैसे त्वचा की संरचना के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। त्वचा की मुख्य 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, जो कि त्वचा की ऊपरी परत होती है, जिसे हम बाहरी जलन से बचाती है। यानी जो हमारी सबसे पहले जो होती है एपिडर्मिस, जो त्वचा की ऊपरी परत होती है, जो कि हमें बाहरी जलन से बचाती है। उसके बाद डर्मिस, जो कि बीच की परत होती है, जो कि एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के मध्य में होती है। यह मुख्य रूप से कोलेजन और इलास्टिन की बनी होती है। इसके बाद सबसे जो नीचे होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, जो कि डर्मिस के नीचे ऊतक होते हैं, जो कि मुख्य रूप से वसा के
बने होते हैं। जैसे कि आपको एक साइड में त्वचा दिखाई दे रही होगी, एक सेकंड में थोड़ा मार्क करके आपको बताता हूँ। ये सबसे ऊपर आपको जो त्वचा होती है इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस, और जो बीच की लेयर है ना ये, इसको हम बोलते हैं डर्मिस, और जो सबसे नीचे होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। यानी ये हमारी जो त्वचा होती है 3 लेयर की होती है, जो आप स्किन है उसकी 3 लेयर होती हैं। अब इनको कैसे साफ किया जाता है, कैसे सब कुछ होता है, वो भी हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। 1 मिनट जी, आगे बात करें। जी सर। चलिए, तो गैल्वे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेके आए हैं आपको तीनों तरह से आपकी त्वचा को साफ करने के लिए। सबसे पहले दैनिक देखभाल के लिए, फिर साप्ताहिक देखभाल, और फिर कुछ विशेष देखभाल। तो दैनिक देखभाल के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले, तो हमारे 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है दैनिक देखभाल के लिए। सबसे पहले क्लीन एंड एक्सफोलिएट, यानी कि त्वचा को संतुलित, शुद्ध एवं स्वच्छ करता है। यानी जैसे आप फेस वॉश या क्लींजर का सुबह इस्तेमाल करना है। उसके बाद टोनर, यानी कि त्वचा के तेल को संतुलित एवं नियंत्रण करता है। उसके बाद मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्ट, यानी कि त्वचा को नमी प्रदान करने के साथ उसकी देखभाल करता है। तो क्लींजर कैसे इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले क्लीन करने के लिए हमको फेस वॉश का इस्तेमाल करना। दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे लोग ना साबुन यानी सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होती है कि हमारी त्वचा ना एसिडिक है, जबकि साबुन एल्काइन होता है। ये पीएच बैलेंस को खराब करता है, जिसके कारण त्वचा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। साबुन त्वचा से प्राकृतिक तेलों को हटा के आपकी त्वचा को रूखा बनाता है, और तेल युक्त त्वचा के लिए फेस वॉश का उपयोग करें, जो त्वचा के शायद तेल की सब गंदगी को धो देगा, और लेकिन त्वचा के नाजुक पीएच संतुलन को नहीं बिगड़ने देगा। साबुन आपकी त्वचा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। गलत प्रकार के उत्पादों के इस्तेमाल से चेहरा सुस्त और झुर्रियाँदार भी लग सकता है। तो इसलिए हमें साबुन की जगह क्या इस्तेमाल करना है, फेस वॉश। तो अपने पास में फेस वॉश की कई सारी रेंज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन सी फेस वॉश के बारे में, जो इसमें मिला हुआ है संतरा, जो कि त्वचा को टोन एवं कसाव को प्रदान करता है। दूसरी चीज़ इसमें मिली हुई है नींबू, जो कि त्वचा को फ्रेशनेस प्रदान करता है। और तीसरी चीज़ है इसमें एलोवेरा, यानी कि त्वचा को नमी को प्रदान करता है। यानी कि ये है ना हर प्रकार की त्वचा के लिए लाभकारी है, चाहे आपकी त्वचा रूखी हो चाहे ऑयली हो, सब में ये आप इसको यूज कर सकते हैं। त्वचा की लचक और टाइटनेस को भी बनाए रखता है। विटामिन सी से कोलेजन की रक्षा करके त्वचा को भी बूढ़ी होने से बचाता है। जैसे आप देखते हो ना बहुत सारे लोगों की त्वचा में झुर्रियाँ टाइप की पड़ जाती हैं, तो ये उससे भी बचाता है, यानी कि आपकी त्वचा को ना बूढ़ी होने से भी बचाता है। अगला फेस वॉश है हमारा पपाया फेस वॉश। इसमें आपका हरा पपीता होता है, जो कि विटामिन ए और पेपेन का बेहतरीन स्रोत है। अनानास, जो कि त्वचा के अतिरिक्त ऑयल को निकालता है। और एलोवेरा, यानी कि त्वचा को नमी प्रदान करता है। यानी कि जिसकी त्वचा ऑयली होती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, पपाया फेस वॉश इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये क्या करता है, त्वचा में अतिरिक्त ऑयल को निकाल। जैसे आप नहीं देखते हो किसी कुछ भी ना लगाएं फिर भी त्वचा से ऑयल ऑयल से निकलता रहता है, गीली गीली त्वचा रहती है, तो उसके लिए ये पपाया फेस वॉश बहुत अच्छा है। त्वचा को संक्रमण से बचाता है, त्वचा में प्राकृतिक निखार लाता है, और आपकी त्वचा में नमी बनाए रखता है, और हर प्रकार की त्वचा में ये भी लाभदायक है। ऐसा नहीं कि जिसकी त्वचा ऑयली वही इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा भी सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम नीम एंड बेसिल फेस वॉश के बारे में। तो इसमें सबसे पहले नीम है, क्योंकि मुहासों को साफ करता है, त्वचा को अतिरिक्त तेल हटाता है। यानी कि तो जिनके मुहासे वगैरह ज़्यादा निकलते हैं तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया लाभदायक है। तुलसी, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रोगाणुरोधी गतिविधियों से ये बढ़ाता है। यानी कि जो आपके त्वचा में जितनी भी बीमारियां जैसे कि फुंसी, मुहासे वगैरह निकलते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा सहायक है। ये त्वचा के संक्रमण से बचाता है। मुहासों से पीड़ित त्वचा के लिए आदर्श है। मुहासों के कारक बैक्टीरिया के समाप्त करता है। नीम और तुलसी के अर्क की बेहतरीन गुणवत्ता है। इसमें फ्री रेडिकल्स का प्रतिरोध करता है। यानी जिसके दाने वगैरह निकलते थे उनके लिए ये बहुत बढ़िया फेस वॉश है, आप जरूर इसको एक बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने पास 3 फेस वॉश और हैं जो दिन भर जगाए ताजगी का एहसास, यानी कि इनको हर कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। ये तीनों फेस वॉश, जैसे कि सबसे पहले इसमें लाभ क्या होता है, यानी कि त्वचा के रोम छिद्रों को खोलकर साफ करते हैं। 100% सौंफ फ्री है, यानी कि इसमें सौंफ की कोई भी मात्रा नहीं पाई जाती है। डर्मोटोलॉजी टेस्टेड है, और त्वचा के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित है। हर प्रकार की त्वचा के लिए लाभकारी है, त्वचा को फेस लुक देते हैं। ये 3 फ्लेवर्स में उपलब्ध हैं, ग्रीनलेस, सिट्रस ब्लास्ट और फ्रूट पंच में, यानी कि ये 3 फ्लेवर में आपके पास में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फेस वॉश का इस्तेमाल करने के लिए चेहरे और गर्दन को गीला करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेहरे और गर्दन को हल्का सा पानी से गीला करना है। उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में फेस वॉश लेकर त्वचा की कोमलता से गोल गोल मलें। जैसे कि आप हाथों में लेके फिर उसको ना चेहरे पे लगा के गोल गोल हल्के हाथों से
मलें। जैसे हम घड़ी में चलती है ना, घड़ी सीधी दिशा में चलती है, लेकिन इसको हमें ना उल्टी दिशा में हल्के हाथों से मलना है। फिर चेहरा को हम धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। कोई भी फेस वॉश जो आपके लिए बेस्ट लगे, उसमें से कोई भी फेस वॉश आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सर जी। समझ में आया फेस वॉश कैसे इस्तेमाल करने हैं? जी सर जी। जी। यस सर। और फेस वॉश करने के बाद आप काल्कियम रोज डे क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फेस वॉश करने के बाद आपको एंटीबैक्टीरियल फेस क्लींजर इस्तेमाल करना है, अगर आपको अपनी त्वचा को बेहतरीन बनाना है ना, और जिसकी त्वचा में कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी त्वचा को ठीक करना है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने फेस वॉश कर लिया, फिर उसके बाद त्वचा को पोंछ लिया, उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है एंटीबैक्टीरियल फेस क्लींजर। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसमें मिला क्या है। तो इसमें यूकेलिप्टस का ऑयल मिला हुआ है, जो कि स्किन को साफ और रिफ्रेश करता है। साथ साथ इसमें एलोवेरा मिला हुआ है, जो त्वचा में मुहासे की सूजन को कम करता है। साथ साथ इसमें लौंग है, जो कि स्किन को डीऑक्सीनेट करता है। और साथ साथ इसमें तुलसी भी है, जो कि स्किन को ना आराम पहुंचाता है। ये आपकी त्वचा को प्राकृतिक चमक देता है, रोम छिद्रों को साफ करने के लिए त्वचा की गहराई में जाता है, और ये खुशबू मुक्त करता है। यानी जो हमारी त्वचा होती है ना, वो किस प्रकार से होती है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। उसमें जो रोम छिद्र होते हैं ना, वो इस प्रकार से होते हैं। वे 1 मिनट, एक सेकेंड। यानी रोम छिद्र ना इस प्रकार से होते हैं। तो जो हमारा फेस वॉश होता है ना, वो यहाँ ऊपर की लेयर को पास मतलब अच्छे से साफ कर देता है, लेकिन जो हमारा एंटी क्लेंजर होता है, ये अंदर तक जाता है और ये अंदर तक से साफ करके लेके आता है ना। तो इसलिए हमें क्या है, एंटी क्लींजर को भी इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमें एंटी क्लींजर करने के बाद ना हमें रोज टोनर का इस्तेमाल करना है। अभी मैं रोज टोनर के बारे में भी बात करूंगा आप सभी से, है ना। अब इसको इस्तेमाल करने का भी प्रयोग बताया गया है। इसको भी क्या करना है, सबसे पहले चेहरे और गर्दन को गीला करना है, हाथ को पानी से गीला करना है। उसके बाद फेस क्लींजर को लेकर 6 हिस्सों में लगाएं और कोमलता से 1-2 मिनट तक मालिश करें। यानी कि फेस क्लींजर को सबसे पहले क्या करना है, 6 हिस्से में चेहरे में लगा देना है। यानी सबसे पहले माथे में लगाना है, फिर नाक पे, फिर गालों की तरफ दोनों तरफ, फिर थोड़ा और नीचे गालों में लगाना है, फिर उसके बाद नीचे गर्दन में भी लगाना है। इस प्रकार से हमें लगा के फिर क्या है, अपने 1 से 2 मिनट हल्के हाथों से इसकी मालिश करें और अंदर और बाहर की तरफ स्ट्रोक लगाएं। गीली रुई की सहायता से हटाएं। आप चाहें जब इसको साफ हो जाए तो चाहो तो आप गीली रुई करके भी साफ कर सकते हो, या आप हल्के पानी से धुल के कॉटन के कपड़े से भी आप पोंछ सकते हो। उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है रोज टोनर। क्या इस्तेमाल करना है, रोज टोनर। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, थोड़ा बात कर ले, फिर मैं बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें गुलाब है, जो कि त्वचा को ताज़ा एवं पुनः जवान बनाता है। साथ साथ इसमें कैमोमाइल है, जो कि जलन नाशक त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। साथ साथ इसमें एलोवेरा है, जो कि त्वचा को साफ और टोन करता है। इसमें क्या करता है कि ये जो हमारे खुले हुए रोम छिद्र हैं ना, उनको सामान्य करता है। जैसे कि हम जब रोस्ट क्या नहीं क्लींजर इस्तेमाल करते हैं, तो क्लींजर रोम छिद्रों को तो साफ कर देता है, लेकिन वो रोम छिद्र ना खुले रह जाते हैं। जिससे क्या है कि जब हम रोज टोनर करते हैं तो हमारे वो रोम छिद्रों को बंद कर देता है, सामान्य कर देता है, यानी पहले जैसा कर देता है। और ये फेशियल लाइंस को भी हल्का करता है। साथ साथ प्राकृतिक तेल का स्राव को भी नियंत्रित करता है, प्राकृतिक पीएच को भी संतुलित करता है, त्वचा को आराम पहुंचाता है। यानी कि जब आप इसको क्लींजर करने के बाद जब इसको आप स्प्रे करते हैं अपने चेहरे पर और आप कॉटन या रुई से साफ करते हैं, तो आपका त्वचा को एकदम ठंडक प्रदान करता है, और जो भी आपके में धूल मिट्टी जो भी होंगे रोम छिद्रों से जो निकलेगी, वो सारी कुछ साफ कर देगा। आप कभी आप इस्तेमाल किए हैं इसमें से कोई भी पैनल में, तो अपना फीडबैक जरूर बताएं। आपने रोज टोनर का इस्तेमाल किया है किसी ने? हेलो जी मांगा सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, आप बोलिए। हेलो हेलो, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार जी। इस्तेमाल करते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा सा ठंडा फील होता है सर। मेरी सिस्टर ने भी उसको जो पहले बताया था एक क्रीम, तो दोनों एक क्रीम दी थी, 3 दी थे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उनको। जी, जब हम इसको कॉटन या रुई से साफ करते हैं तो धूल मिट्टी उसमें आती है या नहीं आती है? बिल्कुल आती है सर। जी जी, बिल्कुल आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको अपनी त्वचा को बेहतर बनाना है, खूबसूरत दिखना है, तो आप रोज टोनर का जरूर इस्तेमाल करें। अब मैंने बताया अभी कैसे इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले फेस वॉश या क्लींजर या स्क्रब के बाद
यानी जैसे हम स्क्रब भी करते हैं तो स्क्रब के बाद भी हमें इस्तेमाल करना है, फेस वॉश या क्लींजर के बाद भी हमें इसको इस्तेमाल करना है। और टोनर को चेहरे पर स्प्रे करें, जैसे मैंने भी बताया, स्प्रे करने के बाद टोनर के बाद स्प्रे करने के बाद कॉटन या रुई से हम पोंछ सकते हैं। उसके बाद टोनर के बाद हम रोज डे क्रीम या नाइट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम सुबह इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें रोज डे क्रीम इस्तेमाल करनी है, शाम को हम कर रहे हैं फेस वॉश तो हमें इसके बाद हमें नाइट क्रीम इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोज डे क्रीम के बारे में, इससे क्या क्या लाभ हैं और ये कैसे इस्तेमाल करना है। जी, तो इसमें बादाम का तेल है जो कि विटामिन ई से भरपूर है, जो कि त्वचा को रक्षा करता है। साथ साथ इसमें गुलाब है जो कि त्वचा की कोमलता, शीतलता और ताजगी देता है। साथ साथ इसमें त्वचा को चमक और सुरक्षा देती है। इसके साथ साथ SPF 15 यानी कि सूर्य की हानिकारक किरणों यानी UV अल्ट्रा वैगनी किरणों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। साथ साथ बेहतरीन मॉइस्चराइजर फार्मूला की जो त्वचा को हाइड्रेशन और नई कोशिका को बढ़ने से बढ़ावा देता है। गुलाब की गुणवत्ता और मल्टीविटामिन जैसे विटामिन A, C, E और E भी इसमें मौजूद है। विटामिन A यानी कि त्वचा की रंगत को निखारता है, त्वचा के लचीलेपन को वापस लाता है और झुर्रियाँ को भी हटाता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे झुर्रियाँ हो गई हैं, तो ये उसको भी हटाता है और आपकी त्वचा में एक लचीलापन लाता है। साथ साथ विटामिन E जो कि सूरज की अल्ट्रा वैगनी किरणों से भी त्वचा की रक्षा करता है और धूप से होने वाली दुष्प्रभाव को भी ये कम करता है। साथ साथ विटामिन E जो कि त्वचा की गहरी परत में पहुँच कर प्राकृतिक रूप से बनने वाली कोलेजन लेवल को बढ़ावा देता है और साथ साथ जिससे बेहतरीन और लचीली त्वचा मिलती है। इसका इस्तेमाल कब करना है, जैसे कि आपने फेस वॉश किया, क्लींजर किया, रोज टोनर कर लिया, उसके बाद हमें इसको क्या है दिन में इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, अगर आप धूप में निकलते हैं तो इसके साथ साथ एक आपकी SPF 50 यानी कि जो आपकी साथ का सनस्क्रीन क्रीम ही आती है उसको भी हम इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज बात करते हैं लिवेंडर नाइट क्रीम यानी मल्टीविटामिन CA मिनरल्स। इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले वाटर लिली है जो कि नमी बनाए रखने में मदद करता है। लेवेंडर ऑयल है जो कि त्वचा में को कसावट देने में मदद करता है। साथ साथ स्कालिन है जो कि त्वचा को सॉफ्ट बनाता है और एंटीऑक्सीडेंट का लाभ देता है। साथ साथ इसमें विटामिन A की त्वचा को रंगत निखारता है। विटामिन E है जो कि बीटी विटामिन है और विटामिन B5 भी त्वचा को निखार लाता है। और ये क्रीम की एक बात है, कहते हैं कि आप सो रहे हैं लेकिन लिवेंडर नाइट क्रीम नहीं, यानी कि जब आप सोते हैं तो आपकी लिवेंडर नाइट क्रीम नहीं सोती, वो आपके चेहरे पर काम कर रही होती है। यानी कि लिवेंडर नाइट क्रीम आपकी त्वचा को रात भर काम करती है, उसकी मरम्मत करती है। विटामिन त्वचा के लिए रंग और उससे स्वास्थ्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। लिवेंडर नाइट क्रीम त्वचा की कोशिका को हेल्दी रखती है। समुद्री खनिज पदार्थ त्वचा को डलनेस को ख़त्म कर उसकी फ्रेशनेस बढ़ाने में मदद करते हैं। लिवेंडर ऑयल और वाटर लिली और स्कालिन त्वचा को रिकवर करने और हेल्दी रखने की में मदद करते हैं। इसका इस्तेमाल महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं अगर इसमें काल्कियम लिखा हुआ तो सिर्फ महिलाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल कब करना है, नाइट में, यानी कि जब आप फेस वॉश क्लींजर करने रोज टोनर करने के बाद हमें रात में जब सोने जाना है तब हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये क्या है कि आपकी त्वचा को नई फ्रेशनेस करती है और जो भी दिन भरे में आपके जो भी त्वचा में नुकसान पहुंचते है तो उसकी ये क्या करती है, मरम्मत करती है, एक नई फ्रेश त्वचा तैयार करती है। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? जी सर, आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं डेली सन क्रीम के बारे में। तो इसमें क्या क्या है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडियंस को नुकसान से बचाता है। लिवेंडर नाइट क्रीम आपकी त्वचा पर रात भर काम कर उसकी मरम्मत करती है। इसके बाद दिन में ये क्या है कि ये आपकी प्रोटेक्ट करती त्वचा को अल्ट्रा वैगनी UV किरणों से व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। भारतीय त्वचा के लिए अनुकूल है। तेल रहे तो लाइट वेट फार्मूलेशन है। सन टैन और सन वर्ब के पिगमेंटेशन जैसे सूर्य की किरणों से होने वाली हानिकारक प्रभाव से ये बचाती है। यानी कि जो सूर्य की किरणों से आपकी त्वचा को प्रभाव पड़ता है तो उससे ये क्या है कि आपकी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो आप समझ पाए होंगे कि दैनिक देखभाल के लिए हम सबसे पहले क्या करना है। तो सुबह हम जब उठते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फेस वॉश करना है। उसके बाद एंटी क्लींजर इस्तेमाल करना है, फिर रोज टेनर और उसके बाद रोज डे क्रीम। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं जा रहे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सनस्क्रीन क्रीम इस्तेमाल करें। यानी कि आपकी सुबह की देखभाल के लिए क्या इस्तेमाल करना है, आप देख पा रहे हैं सुबह के लिए।
सबसे पहले फेस वॉश, कोई भी इसमें से फेस वॉश ऐसा नहीं कि छैयू फेस वॉश इस्तेमाल करना, कोई भी आपके पसंद का जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल फेस क्लींजर, फिर रोज टोनर और फिर रोज डे क्रीम। इसके बाद रात में जब हम सोने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, फेस वॉश करना है, उसके बाद एंटीबैक्टीरियल, फिर आपका रोज टोनर, उसके बाद हमें लेवेंडर नाइट क्रीम। अगर आप ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी त्वचा एकदम अच्छी दिखेगी और आप सुंदर दिखेंगे, बेहतरीन दिखेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग ही होगा। क्लियर? यस सर। चलिए, अब हमारी दैनिक देखभाल हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं साप्ताहिक देखभाल। तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना है एप्रिकॉट स्क्रब। ये क्या होता है, एक एप्रिकॉट ऑयल त्वचा यानी कि त्वचा को ये पोषण देता है। अखरोट यानी कि त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाता है। जोजोबा ऑयल यानी त्वचा को नमी प्रदान करता है। बादाम का तेल यानी त्वचा को विटामिन ए और विटामिन सी के फायदे प्रदान करता है। ये मृत कोशिकाओं को ना पुनः चक्र में सहायता करता है, यानी कि जो हमारी त्वचा होती है उसमें ना मृत कोशिकाएं सप्ताह भर में हो जाती हैं, तो उनको ये हटा के नई कोशिका लेके आता है। ये बंद रोम छिद्रों को भी खोलता है। ये ब्लैक हेड्स को भी हटाता है, जैसे कि हमारे चेहरे पे ना ब्लैक ब्लैक धब्बे से हो जाते हैं, तो जो उनको भी हटाता है। साथ साथ एप्रिकॉट ऑयल, आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल और विटामिन ई के लाभ के साथ कोमल स्किन प्रभाव करता है, यानी कि ये हमारी जो स्किन है उसको भी कोमल बनाता है। तो ये हमारा साप्ताहिक देखभाल है। सबसे पहले क्या करना है, साप्ताहिक देखभाल के लिए हमें फेस वॉश से चेहरे को साफ कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रब लगाना है। स्क्रब से वो करने के बाद फिर हमें रोज टोनर लेना है, फिर रोज डे क्रीम लगा देना है। ठीक, उसके बाद हमें रात में क्या करना है, रात में उसी प्रकार से जैसे हम फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश, उसके बाद एंटी फेस क्लींजर, और उसके बाद हमें रोज टोनर और नाइट क्रीम कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया साप्ताहिक देखभाल के लिए कैसे इस्तेमाल करना है हमें? हेलो? यस सर। जी, चलिए तो आगे बात करते हैं। साप्ताहिक देखभाल तो आप समझ ही गए हैं कि सबसे पहले क्या है कि हमें एंटीबैक्टीरियल फेस क्लींजर यानी कि जो त्वचा के आंतरिक परतों को साफ करने और बैक्टीरिया को सफाई करने के लिए सहायक है। विटामिन सी फेस वॉश जो कि त्वचा में कसावट लाने के लिए यानी कि झुर्रियों को खत्म करता है। नीम एंड बेसल फेस वॉश जो कि त्वचा के अनावश्यक तेल को हटाता है, पिंपल्स को हटाता है। पपाया फेस वॉश यानी त्वचा में निखार लाने के लिए होता है। ग्रीन लस्ट ब्लास्ट फूड पंच जो कि दिन भर ताजगी का एहसास कराते हैं। और जो एप्रिकॉट स्क्रब है वो हमारी त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है, यानी कि नई और जवान त्वचा लाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा विशेष देखभाल के लिए, जैसे कि हमारे पास मौजूद है हल्दी चंदन क्रीम। इसमें क्या है, हल्दी जो कि एंटीसेप्टिक है, चंदन है जो कि खूब खुशबूदार एवं शीतल प्रभाव करता है, केसर जो कि मुरझाई त्वचा को तरोताजा करता है और चमकदार रखता है, दूध और शहद यानी त्वचा को पोषण और कोमलता देता है, बादाम का तेल यानी त्वचा से सूखी बेजान परत को उतारने में मदद करता है, विटामिन ई यानी कि त्वचा को फ्री रेडिकल से रक्षा करता है। यानी कि इसमें हल्दी चंदन यानी त्वचा के लिए बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, यानी त्वचा के लिए इन्फेक्शन को रोकती है, फिंगस पिगमेंट को चमकदार बनाती है, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, छोटी मोटी चोटों में भी फायदा पहुंचाती है। जैसे कि हमारी त्वचा में कभी कोई छोटी मोटी चोट भी लग जाती है ना, इसलिए कहीं कोई चीज़ खरोच जाती है या हाथ में भी कहीं चोट लग जाए तो उसमें भी ये फायदा करती है, वहाँ भी हम इसको लगा सकते हैं। प्राकृतिक और स्वस्थ त्वचा प्रदान करती है, यानी कि ये हमारी प्राकृतिक यानी नेचुरल त्वचा को प्रदान करता है। अब हल्दी और केसर के गुणकारी तत्वों से युक्त चमकदार त्वचा पाने के जबरदस्त फार्मूला, यानी कि हल्दी यानी एंटीसेप्टिक और केसर, यानी कि ये जो मैंने भी आपको बताया थी क्रीम, वो थी हल्दी चंदन क्रीम, और एक और अपने पास में जिसका नाम है हल्दी केसर स्किन क्रीम। यानी ये दोनों क्रीम अलग अलग हैं, वो हल्दी चंदन है और ये है आपकी हल्दी केसर। तो इसमें हल्दी भी है, साथ साथ इसमें केसर है, जो कि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और केसर जो आपकी मुरझाई त्वचा को तरोताजा और चमकदार रखता है। ये त्वचा को देखभाल करती है, साथ साथ खूबसूरती में भी निखार लाती है। अब हम बात करते हैं अगली बीबी क्रीम के बारे में। अब बीबी क्रीम क्या है, यानी कि ब्यूटी बालम क्रीम है, यानी कि ये आपकी ना तुरंत आपको मेकअप वाला लुक देती है। यानी इसे क्या करती है, त्वचा को नमी देता है, एक समान रंगत देता है, त्वचा की रक्षा करता है और यह दाग भी छिपाता है और रंगत हल्की करता है और त्वचा में चमक लाता है। यानी कि 6 तरीके से एक ही फार्मूले में 6 गुण हैं। और ये यानी कि बिना मेकअप के मेकअप वाला लुक आपको ये देती है। बीबी क्रीम का इस्तेमाल करने की वजह, तो बीबी क्रीम इस्तेमाल करने से पहले आप चेहरे पर रूपा बाम फेस वॉश या रूपा बाम क्लींजर से साफ कर लें। उसके बाद बीबी क्रीम को अपने चेहरे पर एक समान सभी हिस्सों में लगाने में बीबी क्रीम को चेहरे पर 4 बिंदुओं में बराबर मात्रा में लगाएं और माथा, नाक, दोनों गालों पर, ठोड़ी पर। इसके बाद आप हल्के हाथों से उसको पूरे चेहरे पर लगा लें। बीबी क्रीम को हमें कब इस्तेमाल करना है, जब जैसे हम कहीं पार्टी फंक्शन में जाए जहाँ हमें लग रहा है कि तुरंत हमें मेकअप वाला लुक चाहिए, तो आप उसको क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं बीबी क्रीम को।
इसके साथ साथ अपने पास में विटामिन ई क्रीम है, जो कि विटामिन ई युक्त की त्वचा को संपूर्ण देखभाल करती है। विटामिन ई के कुछ लाभ, यानी ये नमी प्रदान करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, त्वचा को जवान लुक देता है, सूर्य की हानिकारक किरणों से भी रक्षा करता है, त्वचा की कंडीशन को भी करता है, यानी त्वचा की देखभाल करने के लिए विटामिन ई क्रीम बहुत ही लाभदायक है। पर्सनल केयर एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट रेंज, इसमें साथ साथ हमारे पास में एक और क्रीम है, रेडिएशन ग्लो क्रीम, जो कि महिलाओं के लिए क्रीम है। इसमें 3 विटामिन का संयुक्त मिश्रण है, विटामिन B3, विटामिन ई और विटामिन ए। विटामिन B3 का काम क्या होता है, ये सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। विटामिन ई का काम होता है फ्री रेडिकल से लड़ता है। विटामिन ए का यानी कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि त्वचा की रंगत को निखारता है। तो 3 विटामिन का संयुक्त मिश्रण ढलती उम्र में निशानियों को कम करता है, मेलानिन का कम करता है, दाग धब्बों को भी हटाता है। इसका अल्ट्रा बैगनी फिल्टर सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। साथ साथ खीरे के सत्व से त्वचा को सूखने से भी बचाता है, यानी कि इसमें आपके खीरे का भी सत्व मिला हुआ है, जो कि आपकी त्वचा को सूखने से भी बचाता है। तो ये तो हो गया आपके प्रोडक्ट पर्सनल केयर में, यानी कि आपकी त्वचा की देखभाल के लिए। अब हम बात करते हैं दंत केयर, यानी कि आपके दांतों की देखभाल के लिए। यानी कि दंत केयर की क्या आवश्यकता है, क्या होगा अगर आप प्रॉपर देखभाल ना की जाए। तो आपके दांत में दर्द होगा, कैविटी यानी कि मसूड़ों की परेशानी होगी, आपको पायरिया होगी, संवेदनशीलता यानी कि जैसे हम कोई ठंडी चीज़ खा लेंगे तो आपके दांतों में झंझनाहट होगी, कई सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी। तो इसका सलूशन क्या है, तो आइए जानते हैं सलूशन के बारे में। तो आपके पास सलूशन है गैल्वे के दंत केयर रेंज के। सबसे पहले आपके पास मौजूद है गैल्वे का दंतोरम का हर्बल पंचर टूथपेस्ट। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें मिला हुआ है नीम, यूकेलिप्टस, सेंग, लौंग और मिसवाक। ये आपके दांतों को संपूर्ण देखभाल करता है, 100% शाकाहारी है, जड़ी बूटियों का मिश्रण है, इसमें डर्मो टेक्नोलॉजी से टेस्टेड है, मुंह से दुर्गंध व बैक्टीरिया का ये सफाया करता है। साथ साथ आपके दांतों को मजबूत बनाता है। कई सारी समस्या आज आप देखते होंगे, पायरिया वाइट, ठंडा गर्म, तो ये आपके दोनों टूथपेस्ट उसमें सहायक है। अब इसके बाद हमारे पास में ग्रीन जेल टूथपेस्ट, जो कि जेल फार्मूलेशन तुरंत ताजगी प्रदान करता है। ये दांतों को साफ करता है, कीटाणुओं से लड़ता है, दांतों को सफ़ेद बनाता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और दुर्गंध से भी ये रोकता है। यानी कि ये आपके प्रोडक्ट क्या हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़रूरत के हैं। जैसे कि आपने अभी सीखा ग्रीन जेल टूथपेस्ट के बारे में, हर्बल टूथपेस्ट के बारे में, आपने जो पर्सनल केयर में भी अब आपने स्किन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जाना, और साथ साथ आपने डेंटल केयर के प्रोडक्ट के बारे में जाना। यानी कि 2 प्रकार रेंज के